जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग ग्रुप। सबसे पहले कुछ खास निशानों से अवगत करवाते हैं। इस हथेली में अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ खास निशान यहाँ पर मौजूद है, जिसमें सबसे पहले आपके कमल के फूल का चिन्ह यहाँ पर स्पष्ट तौर पे नजर आता है। जब भी ऐसी स्थिति बनती है किसी भी व्यक्ति के हथेली में, ये उनके एक सफल जीवन के लिए निश्चित तौर पे काफ़ी बेहतर होती है और जीवन में हर एक परिस्थितियों से, खासकर मुश्किल परिस्थितियों से निकल जाने की क्षमता इन्हें यहाँ पर प्राप्त होती है। जीवन में जितना बेहतर करते जाएंगे, जीवन इन्हें उतना सुखद स्थिति से इन्हें मिलवाती चली जाती है और जीवन इनका काफ़ी बेहतर ढंग से आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। अगर आप बिल्कुल बगल में जुपिटर के इस माउंट पे देखेंगे तो पाएंगे कि अंदर से कुछ खास रेखाएं निकल के आ रही है जो ऊपर दो विभागों में बट गई है, यानी कि दो अलग अलग शाखाओं में बट गई है। लेकिन जब शाखाएं आपस में मिली है तो यहाँ पर देखेंगे कि एक महीन से क्रॉस की स्थिति इसने यहाँ पर स्पष्ट की है। साथ ही कुछ आड़ी तिरछी रेखाओं की स्थिति बनी है जिसने कि 1/3 भाग को, गुरु के इस पर्वत क्षेत्र को इसने प्रभावित करने का काम किया है। जब भी ऐसी स्थिति बनेगी, व्यक्ति के जीवन में सहयोग तो काफ़ी बेहतर उत्पन्न होंगे, लेकिन व्यक्ति अपनी कुछ गलतियों से या जल्दबाजी से जीवन के कुछ खास मौकों को गंवा देगा और परेशानियां उनकी तरफ बढ़ती चली जाएगी। जब भी ऐसी स्थिति बनेगी, व्यक्ति को काफ़ी संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए और हर रिश्तों की परवाह करनी चाहिए। हर परिस्थिति को अच्छे से समझने के उपरांत ही किसी फैसले पर पहुंचना चाहिए, अन्यथा अत्यधिक तनाव और एक धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न होने का खतरा यहाँ पर बढ़ जाता है, जिसमें कि मानसिक तौर पे एक प्रताड़ना की स्थिति और आर्थिक तौर पे कई चुनौतियों का सामना अपने अपने जीवन में करना होता है। इसके अलावा बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं, खासकर आपके कार्य क्षेत्र में, जिसमें चीज़ें स्मूथली चल रही होती है, लेकिन चीज़ें फिर मुश्किल होना शुरू हो जाता है और आपको लगता है पता नहीं चीज़ें कहाँ गलत होनी शुरू हो गई है और फिर उसके बाद आप टोने टोटके की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं कुछ मामलों में। अब हम बात करेंगे शनि के क्षेत्र की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि शनि के क्षेत्र पर जो बाहरी रेखा निकली है, इस रेखा ने शनि के क्षेत्र को यहाँ पर बिल्कुल बीच से खंडित करने का काम किया है। जैसी रेखाएं बीच से खंडित करती है तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पे ग्रहण योग की स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन चूंकि एक कमल के इस पुष्प के रूप में यहाँ पर स्पष्ट है, इसलिए जो इसका प्रभाव है वो कम से कमतर होगा, यानी कि मुख्य प्रभाव जो यहाँ पर स्पष्ट तौर पे एक कमल का चिन्ह उत्पन्न हुआ है उसके प्रभाव में वो समाहित हो जाएगा और इसका आंशिक प्रभाव व्यक्ति के जीवन के एक खास कालखंड में उसके ऊपर दिखाई देगा, जब इस कमल के पुष्प के शुभ फल धीमे पड़ जाएंगे और ये जो ग्रहण योग का प्रभाव है वो उसे ग्रस लेगा, यानी कि वो उसके ऊपर हावी हो जाएगा। उस समय जातक के लिए परिस्थितियां कुछ इस प्रकार से होंगी कि वो गफलत में, यानी कि चीज़ों को बिल्कुल देख रहे होंगे ठीक ठाक, लेकिन उस दरमियान ही चीज़ें इन्हें धोखा देके आगे की तरफ बढ़ जाएगी। इसमें किसका हाथ होगा? इसमें जातक के खुद के जो भूतकाल में जो इनके क्रियाकलाप होंगे उसका ही प्रभाव जातक के जीवन पर पड़ता है। अब मान लो कि हमें पहले से पता है कि ऐसी स्थिति आने वाली है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? निश्चित तौर पर जातक को कुछ खास कार्यों में काफ़ी संभल के बढ़ना चाहिए। बड़े बुजुर्गों को कभी भी किसी प्रकार से उनकी मानहानि नहीं करनी चाहिए, किसी को भी किसी प्रकार से धोखा नहीं देना चाहिए, किसी का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए, खासकर उसकी देह दशा के अनुरूप, यानी कि पर्सनालिटी को लेकर। उसके जैसे नस्ल भेदी टिप्पणियाँ होती है, रंग होता है, किसी को देख कोई छोटा है कोई बड़ा है ऐसे ऐसे करके, या बहुत सारे लोग कास्ट वगैरह को देखकर, तो इन सब चीज़ों से किसी भी प्रकार से कोई भी टिप्पणी उनके ऊपर नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोग जब भी किसी के लिए मन में ईर्ष्या, व्यंग, क्रोध की स्थिति लाते हैं, ये अपना ही बिगाड़ते हैं। तो इस मामले में काफ़ी सावधानी अगर बरतेंगे तो भविष्य में इसके जो आंशिक प्रभाव है वो भी खंडित होते चले जाएंगे, भंग होते चले जाएंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं आपके सूर्य के क्षेत्र की। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कई सारी रेखाएं आपस में मिलजुल के चल रही है और सीधे चली आई है कहाँ पे? बुध को घेरते हुए नीचे की तरफ चली आई है, बुध की रेखाओं में। अब यहाँ पर क्या है कि सूर्य का जो आत्मबल है एक काफी कमजोर है। इस कारण क्या होगा, व्यक्ति जो सोचेगा बहुत ज्यादा, योजनाएं बनाएगा उसी के अनुरूप, लेकिन कर नहीं पाएगा। जब भी करने की बात आएगी, किसी न किसी प्रकार के अड़चने, स्पीड ब्रेकर उनके लाइफ में, उनके काम में आएगा और चीजों को वहीं के वहीं रोक देगा। और जैसे कि बहुत ज़्यादा साहस बटोरेंगे कि जीवन में ये करना चाहिए, नहीं ये काम हम कर लेंगे, लेकिन जब करने की बारी आएगी तो 10-5% आगे आप बढ़ेंगे और परिस्थितियाँ फिर से आपको मुश्किल लगने लगेगी। हालांकि आप अगर अड़ जाएंगे
तो लड़ने के बाद जीत आपने निश्चित तौर पे मिलती है। लेकिन जब भी ऐसे बुध के इस क्षेत्र को इसने घेरा है तो ये आपके बुद्धि विवेक को भी भ्रमित करने का काम करती है और आपको कई दफे काफी मुश्किल में फंसा देती है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? मौन हो जाना चाहिए, परिस्थितियों को अच्छी तरह से देखना चाहिए, तत्पश्चात ही कोई कदम उठाना चाहिए। निश्चित तौर पे कुछ करीबी लोगों से सलाह मशवरा करना यहाँ पर आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि आपकी बुद्धि यहाँ पर कुंठित हो चुकी रहती है और सही से काम नहीं करती है। जब भी ये रेखाएं काफी तीव्र गति से आगे की तरफ बढ़ती है, लाइफ पार्टनर के रूप में आपको एक बेहतर इंसान की यहाँ पर प्राप्ति होती है, जो कि जीवन के अलग अलग कालखंड में भी आपको आपके लिए बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करने में संलग्न होते हैं या लगे होते हैं। लेकिन कई दफे चीजें बड़ी करवाहट का रूप भी धारण कर लेती है और अलगाव की एक स्थिति को भी पैदा करने का स्पष्ट काम करती है, जैसा कि ये रेखाएं स्पष्ट कर रही है। इसके अलावा हम देखेंगे मध्य के क्षेत्र में कई सारी रेखाएं हैं, उनके संबंध में किस प्रकार से आपके जीवन को यहाँ पर प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। देखो, अगर मस्तिष्क रेखा की स्थिति को आप देखेंगे तो यह स्पष्ट बताती है कि जातक बिल्कुल खुले विचारों के हैं, मन में कुछ भी नहीं रखने वाले, जो जैसा है वैसी ही चीजें सामने बोल देने वाले और बिल्कुल सुस्पष्ट विचारों के। लेकिन ऐसे व्यक्ति मानसिक तौर पे अपने जीवन में अत्यधिक तकलीफों को उठाते हैं और काफी डिप्रेशन से गुजरते हैं। पता नहीं इनके साथ एक चीजें लगी हुई होती है, लेकिन जो भी खुले दिमाग का होता है ना, स्पष्ट बोलने वाला होता है, उसकी जिंदगी आसान नहीं होती और मानसिक तौर पे वो बहुत ही मुश्किलों का सामना अपने जीवन में करते हैं। वो हंसते बोलते कैसे भी आपको दिख सकते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। आप 10 मिनट नहीं जी पाएंगे जो ऐसे लोग पूर्ण रूप से जिनके ऊपर इसका संक्रमण है। इसके अलावा हम बात करेंगे मध्य के क्षेत्र में, जैसे कि यहाँ पर टापू बन गया। ये स्थिति बहुत ही सुंदर होती है, क्योंकि कई दफे आपके जीवन में ऐसा फेज आता है जिस समय आप भावनाओं को काबू में नहीं रख पाते, आपके मन के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं होता और चीजें ऐसी लगती है जैसे फिसल जाएगी, मस्तिष्क अपनी धुरी से खिसक जाएगी और असंतुलित स्थिति आपके लिए आ जाएगी और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसमें आप अपने आप को अपने वश में नहीं रख पाएंगे और विक्षिप्तता की स्थिति, यानी कि जिस सामान्य भाषा में पागलपन कहा जाता है, वैसे स्थिति को यहाँ पर स्पष्ट करने का काम करता है। लेकिन जैसे ही ये रेखाएं बनती है आपको बाल बाल बचाती है और जैसे ही एक चीजें बचती है तो इसका प्रभाव व्यापक रूप से आपके जीवन पर पड़ता है और आपका परिवार बचता है, आपकी आर्थिक स्थिति बनी हुई रहती है, सामाजिक रूप से आपकी जो सुरक्षा है वो बनी हुई रहती है और विभिन्न प्रकार के जो फायदे हैं वो आपको यहाँ पर प्राप्त होते हैं। और बाद की जब स्थिति को आप देखेंगे तो देखेंगे कि एक सामान्य संतुलन के साथ चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन खासकर सूर्य के सामने अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि नीचे की तरफ थोड़ा सा ढलान है और ऐसी ढलान की स्थिति जो है ये जातक के सूर्य की स्थिति को स्पष्ट करने का काम करती है कि किस प्रकार से व्यक्ति यहाँ पर आत्मबल कम होने के कारण कुछ खास चुनौतियों से जूझेगा और कुछ खास मामलों में अपने आप को सही तरीके से डिफेंड नहीं कर पाएगा। जीवन के कुछ खास लम्हों में, खासकर कानूनी अड़चन है जब आपके जीवन की तरफ बढ़ती है, तो खासकर बाहर के क्षेत्र में दो मुखी होने से भी ये आपको एक कलेश की स्थिति आपके लिए पैदा करने का यहाँ पर काम करता है। मध्य के क्षेत्र में देखेंगे कई सारी रेखाओं की स्थिति है, जैसे कि इन रेखाओं ने आपस में काटा है। जीवन रेखा की बाहरी रेखाएं जब ऊपर से मिली है, इस शुरुआती जीवन की अड़चनों से निकलते हुए जातक के अथक प्रयास की बदौलत जातक के जीवन में खुशनुमा जो पल आते हैं उसे दर्शाने का स्पष्ट काम करती है। मध्य के क्षेत्र में जब भी आपके लिए क्रॉस बनता है, आर्थिक स्थिति आपके जीवन में सुदृढ़ होने की दिशा में बढ़ती चली जाती है और उस पर अच्छे तरीके से कार्य करता है। मध्य के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो ये पूर्ण क्रॉस के रूप में यहाँ पर उपस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जातक को काफी लाभ मिलता है और सिक्स्थ सेंस की जैसी स्थिति जातक के लिए यहाँ पर पनपती है। चीजों को पहले भाप जाना, चीजों के अनुसार अपनी तैयारी शुरू कर देना, हालांकि पूर्ण तैयारी नहीं कर पाते लेकिन तैयारी करने लगना, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती चली जाती है। मध्य के क्षेत्र में आप देखेंगे कि कुछ रेखाएं हैं जो कि अस्थायी टेम्पररी रूप में यहाँ पर आपस में एक ही रेखा को जोड़ने का काम करे। ये वास्तव में रेखा को नहीं जोड़ रही है, ये आपके दो तरीके के एक खास कालखंड में आप दो जीवन जिएंगे उसे दर्शाता है। जिस समय आप नॉर्मली दुनिया को देखने के लिए एक दूसरी जिंदगी चल रही होगी और आपके मस्तिष्क में एक तीसरी कहानी चल रही होगी। उस समय को आप अगर आप बहुत बाद में याद करेंगे तो आप पाएंगे कि पता नहीं मैं उस समय थी या था, कहाँ था, मतलब कुछ पता ही नहीं चलेगा। कुछ ऐसा टाइम आपकी जिंदगी की तरफ आता है। मध्य के क्षेत्र में देखो यहाँ पर कुछ रेखाएं हैं जो कि मंगल के क्षेत्र से काटते हुए ऊपर की तरफ चली जा रही है, टूटते फूटते हुए बुध की रेखा तक पहुंची है। जब भी यहाँ पर ऐसी गर्मी की स्थिति बनेगी, बुध का सामंजस्य पूर्ण रूप से खराब होगा, व्यक्ति के निर्णय पर प्रभाव पड़ेगा और पारिवारिक जीवन व्यक्ति के पूरे जीवन को खराब करने के लिए जिम्मेदार होगा।
तो जब भी ऐसी रेखाएं बने, कुछ खास प्रकार हैं जिसका अनुमोदन करना चाहिए, जिसका पालन करना चाहिए। इसके अलावा हम बात अगर करते हैं आपके जीवन रेखा की, जीवन रेखा की स्थिति यहाँ पर स्पष्ट बता रही है कि किस प्रकार जीवन में विभिन्न प्रकार के संकट की स्थिति जातक के जीवन में अलग अलग कालखंड में एक खास समय में ही पनपती हुई चली गई है। इन चीज़ों को ऐसे नहीं, आपको बड़े गौर से देखना पड़ेगा। शुरुआती जीवन, इनफैक्ट कि कुल वंश, माता पिता, नाना नानी, मामा मामी, इन सब का आपके जीवन पर किस तरीके से प्रभाव रहा है, उस समय आपकी जिंदगी ने कितनी करवटें ली हैं, कैसी करवटें ली हैं, इसे स्पष्ट करने का काम करता है। अगर इस पर छोटी छोटी रेखाओं, जब आप एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं तो इनकी जब व्याख्या होती है 6-7 दिन आपको लग जाएंगे इन एक रेखाओं का मतलब समझने में कि किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करता है। बस यही समझ लो कि यहाँ पर जो चीजें थी निगेटिव थी, इससे लड़ते हुए जातक बाहर की तरफ काफी निखर के आए हैं। एक अच्छी स्थिति है। देखो ये जैसे ये क्षेत्र है ना, बहुत पतला है, ऊपर का क्षेत्र बहुत मोटा है, इसका भी बहुत बड़ा मतलब होता है। मध्य के क्षेत्र में एक और रेखा है जो कि आपके लिए महालक्ष्मी योग की स्थिति को दर्शाने का काम करता है, जिससे धन संपत्ति की स्थिति जातक के जीवन में जब भी इनका समय आएगा बेहतरीन गति से बढ़ेगा। जब इनका समय नहीं रहेगा, रेखाएं होते हुए भी उसका कोई लाभ जातक के जीवन की तरफ नहीं बढ़ता है। इसके अलावा मध्य में देखेंगे आप कई सारे वृत्त की स्थिति बनी हुई है जो एक मानसिक तौर पर एक अस्थिरता को दर्शाने का काम करती है और जातक के लिए परेशानियों को खड़ी करने का काम करती है। पानी से जातक को हमेशा दूर रहना चाहिए। इसके अलावा समुद्र किनारे भी जातक को जाने से बचना चाहिए। जल संबंधित शारीरिक रोग भी जातक के लिए यहाँ पर काफी तीव्र गति से बढ़ते चले जाते हैं। जातक को जितना ज्यादा ऐसे लोग स्पिरिचुअली डेवलप होंगे, इनके लिए उतना अच्छा होगा। धार्मिक किताबें पढ़ना चाहिए, जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, जो अच्छी चीजें हैं अच्छी धर्म की, उन चीजों को पढ़ना आपके लिए ज्यादा अच्छा होता है। जहां भी देख लो जो अशांति पैदा करे मन में, वो गलत है। बस यही समझ लो, जो शांति पैदा करे वो सही है। जब ऐसे करके चलेंगे, जो आप हो खुद को जैसे हो वैसे स्वीकार करोगे तो चीजें आपको सही जगह पे ले जाएंगी। लेकिन जबरन अपने मन को कहोगे कि नहीं फलानी जगह लिखा हुआ है तो वही मानना है, तो ये गलत है, वो चीज गलत है, बस ऐसा समझ जाओ। ठीक है, पानी को कितना भी गर्म कर दो ना, वास्तव में अंत में वो जाके ठंडा ही हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्रकृति ठंडा रहना है। उसी प्रकार से आपको जीवन में शांति चाहिए, अशांति नहीं चाहिए। तो जहां आपको शांति मिलती है उस चीजों को पकड़ के रखो, उस चीजों के बारे में जानो, तो आपके लिए अच्छा है। यही आपके जीवन का सार होगा और जीवन को सही रास्ते पर बढ़ाने का ये आपके लिए काम करेगा। इसके अलावा कई सारे त्रिशूल की स्थिति है जो कि चंद्र की इस मुश्किल परिस्थितियों से आपको बचाने का काम करे, ये भी जातक के लिए काफी अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पर दोहरी जीवन रेखा की स्थिति बन पड़ी है। हालांकि इसका कुछ नुकसान परिणाम जातक के जीवन की तरफ आता है जब आप खासकर हेल्थ वाइज आपके जीवन में चढ़ती उम्र में, बढ़ती उम्र में आपके लिए परेशानी यहाँ पर स्पष्ट तौर पर खड़ी होती है। भौतिक सुविधाओं की कोई कमी किसी भी तरीके से इस हथेली में यहाँ पर नहीं दिख रही है। तो देखो यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं हैं। संक्षेप में मैंने कुछ खास चीज़ों को बताया, क्योंकि ऑलरेडी बोथ फार्म को एनालाइज करके जो हमारे क्लाइंट थे उन्हें दे चुके हैं। सिर्फ आपके लिए, कुछ आम लोगों की जानकारी के लिए इस हथेली को लेकर आपके पास समय है, ताकि आप चीज़ों को समझ सके कि हस्तरेखा किस प्रकार से यहाँ पर काम कर रही है, कैसे काम कर रही है। मिलते हैं अगले कुछ वीडियोज में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।